मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप सी का 8वां प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गांधी दर्शन। गांधी दर्शन में आज हम देखेंगे गांधी जी और उनके स्वराज्य पर क्या विचार थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। गांधी जी सत्य सर्वोच्च कानून है तो अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य, गांधी जी का ये प्रसिद्ध वाक्य है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रिटानी हुकूमत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके बाद स्वराज पाने के लिए देश के औपनिवेशिक जनता में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। वक्त के गुजरने के साथ ही स्वराज्य की भावना और जोर पकड़ने लगी। बंकिम चंद्र चटर्जी की ऐतिहासिक कृति आनंद मठ और वंदे मातरम में इस भावना में घी डालने का कार्य किया। स्वराज्य की अवधारणा के विकास में विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1885 में अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की। हालांकि उस समय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य लक्ष्य ब्रितानी हुकूमत की मदद करना ही था। साथ ही एक लक्ष्य यह भी था कि कांग्रेस अंग्रेज सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य कर सके। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे, लेकिन अभी भी चंपारण सत्याग्रह 1970, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918 के माध्यम से भारत की सियासत को समझने का प्रयास कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया था। विद्यार्थियों, गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। इसके लिए ईश्वर का अर्थ है सत्य। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का समान माना है। उनका मत है कि प्रत्येक को अपने विचार और धर्म में सत्य से परिपूरित होना चाहिए। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सर्वधर्म समभाव, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अभय आदि इनके संगी है। गांधी जी की मान्यता है कि दासता ईश्वरीय कानून के विरुद्ध है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को समान एवं स्वतंत्र बनाया है, अतः दासता का प्रतिरोध करना व्यक्ति का धर्म है। गांधी जी ने तिलक के इस मंत्र को स्वीकारा कि स्वतंत्रता भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है। साथ ही उन्होंने स्वराज को पवित्र धर्म और कर्तव्य के रूप में भी स्वीकार किया। उन्होंने आह्वान किया कि हमें स्वराज्य के लिए संघर्ष धर्म मानकर करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने काले कानून एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध संघर्ष इसी आधार पर किया। विद्यार्थियों, उन्होंने कहा कि यदि बोथा और स्टमस के कानून हमारे अंतरात्मा के विरुद्ध है तो वे हमारे लिए नहीं है। हमें निशंक भाव से रहना चाहिए और उन सज्जनों से कहना चाहिए कि जो भी कानून पास करते हैं वे ईश्वरीय कानून नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। गांधी जी की मान्यता थी कि स्वराज तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक हिंदू, मुसलमान, फारसी, भील, पिंडारियों में ये सब एक ना हो जाए। अतः स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार न केवल विदेशी नियंत्रण से मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता है, बल्कि इसके दूसरे उद्देश्य भी है, नैतिकता और धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ अभिष्ट है। इससे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म सबका समावेश है। इससे हम स्वराज्य का चतुर्भुज कह सकते हैं। यदि इसका एक भी कोण विषम हुआ तो उसका रूप विकृत हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि धार्मिक एवं सामाजिक, राजनीतिक एवं शुद्ध धार्मिक कृत्यों को पृथक, एकाकी और संभागों तथा घटकों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। मानवीय सेवा से अग्रतर यदि कोई धर्म संबद्ध विकल्प संभव है तो वह है सत्याग्रह और स्वराज। गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों में
मानवतावादी उन्नयन के भाव निहित है, इसीलिए स्वराज प्राप्ति के लिए गांधी जी ने मानवतावादी धर्म को ही मूल आधार बनाया है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने और भारत भ्रमण के पश्चात गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी। हालांकि गांधी जी ने इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका में नवंबर-दिसंबर 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। गांधी जी ने स्व अनुशासन के आह्वान में राष्ट्रीय संकल्प, संगठन और मर्यादा के अंकुर देखे जा सकते हैं। गांधी जी ने प्रत्येक देशवासी की से अपेक्षा की कि वह भारत का अपेक्षित परतंत्रता के निराकरण से पूर्व प्रत्येक नागरिक को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का स्तर अर्जित करना होगा। स्व अनुशासन के इस संकल्प में गांधी जी ने यदि गरिमा की पुनः स्थापना, अभयवृत्ति के स्थायित्व और वचनबद्ध राष्ट्रवाद को प्राथमिक माना है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति द्वारा अपेक्षित उपलब्धियों की प्राप्ति नितांत बुद्धिवाद से संभव नहीं है। वास्तविक उपलब्धि त्याग और बलिदान से प्रेरित होती है। त्याग और बलिदान की शुद्धि से ने सत्याग्रही को एकदम महाव्रत, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्वाद, अभय, अपरिग्रह, कायिक श्रम, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी में न केवल अटल विश्वास बल्कि उन्हीं को निर्णायक मानने पर बल दिया है। गांधी जी का स्वराज विचार स्वतंत्र से बेहतर है। गांधी चिंतन में 1915 से 1917 के बीच रचनात्मक सत्याग्रह की धारणा आवश्यक क्रिया के रूप में विकसित हुई। इति नमस्कार।